हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था 4 फरवरी को। और फर्स्ट शिफ्ट में कैसा एग्ज़ाम आया है आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे आसपास भी बहुत सारे भैया हैं, लड़कियां हैं जो एग्ज़ाम देने गई थी। और मैंने उनसे बोला था कि मुझे बताना आके किस तरह का एग्ज़ाम मतलब आप लोगों का रहा है और क्या क्या क्वेश्चन है। प्लीज़ एक बार क्वेश्चन भी देख के आ जाना। मेरा एग्ज़ाम भी 7 तारीख को है, तो उसमें मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से बताऊंगी क्या रहा कैसा रहा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो क्वेश्चंस मुझे बताए हैं, मैं उन क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकती हूँ, इसकी मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैं भी तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन लिखने वाली हूँ और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस भी मैं देखने वाली हूँ। तो मैं उनको एक कॉपी में लिख लूंगी और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस भी लिख लूंगी, जिनकी मैं वीडियो आज शाम को बना दूंगी। तीनों शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रहा आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे टॉपिक है ना, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये हमारा 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का है। मैथ में जो हमारा टॉपिक था उसमें सीआई और एसआई से उन्होंने बताया था कि एक एक क्वेश्चन था और एवरेज से एक नॉर्मल क्वेश्चन था और समय और दूरी से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि ये दीदी ने भी बताया मुझे और साथ में जो भैया थे उन्होंने भी कहा कि हाँ समय और दूरी से जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। इसके बाद में जो प्रॉफिट लॉस था उसमें सिंपल क्वेश्चन था और परसेंटेज में भी बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चन था। अनुपात समानुपात में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और टाइम और वर्क से भी क्वेश्चन थे। ये बोल सकते हैं कि 20 में से 17-18 क्वेश्चन बिल्कुल करने लायक थे। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगाया है, 10-15 मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने दिए हैं, तो आप लोग सच में 17-18 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। मैथ इतना मुश्किल नहीं था, ठीक ठाक था, आसान था। जैसे मैथ चलता आ रहा है जीडी में उसी तरह का मैथ आज पूछा गया था। इसके बाद में हम हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी में विलोम शब्द थे, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध वाक्य थे और नॉर्मल क्वेश्चन थे। हिंदी में भी इतना कोई मुश्किल और हार्ड नहीं था और गद्यांश भी बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। और साथ में जो दीदी थी वो बोल रही थी कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी गई है और पर्यायवाची और विलोम शब्द बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के रख रखे थे पर्यायवाची और विलोम शब्द। और मैंने आप लोगों को हिंदी की क्लास भी बताई थी, अगर आप वो क्लास कर लेते तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने वो क्लास की है और आप लोग भी वो क्लास जरूर करें, क्योंकि इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं पर्यायवाची में और विलोम शब्द में। इसके बाद में अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था और ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन था, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। सीरीज से 2 क्वेश्चन थे जो कि नॉर्मल ही थे। एक क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल मान सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था। दिशा से एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन से। कथन और निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे। दर्पण से नॉर्मल क्वेश्चन था, वो आप लोग कर ही सकते हो। बात कर लेते हैं मुश्किल सब्जेक्ट की, जीके जीएस, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगती है। मतलब मैथ से भी मुश्किल मुझे जीके जीएस लगती है। और इसमें जो पूछे गए थे, पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन था, जनगणना से एक क्वेश्चन था, अनुच्छेद से एक क्वेश्चन था, वंश व उनके संस्थापक से एक क्वेश्चन था, लोक नृत्य से एक क्वेश्चन था, हरित क्रांति से भी एक क्वेश्चन था। और हरित क्रांति से जो क्वेश्चन मुझे बता रही थी वो बोली थी कि एम एस स्वामीनाथन से ऐसा करके पूछा गया था कि इसके जनक कौन है, ऐसा कुछ। और लोक नृत्य से क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन था, शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन था। इसके बाद में मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन था, नदी और बांध से भी एक क्वेश्चन था। तो कुल मिला के जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनसे ही क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं पहले से ही। तो आप लोग ये अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से पहले क्वेश्चन बनते हैं, जनगणना से भी और राष्ट्रपति से भी, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इन सबसे तो बनते ही है। तो शिव कुमार शर्मा से क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति से क्वेश्चन था, एम एस स्वामीनाथन वाला। और अभिनव बिंद्रा से क्वेश्चन था, मेडल के बारे में पूछा गया था कि कब उनको मिला था। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो जीके जीएस में क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट के, उनको मैं एक कॉपी में लिख लूंगी। इसी कॉपी में मैं लिख लूंगी और इनकी वीडियो भी बना दूंगी। जैसे कि अभिनव बिंद्रा से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभिनव बिंद्रा से बनने वाले या उस टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चन एक जगह लिख दूंगी, ताकि तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन मैं लिख लूंगी और वीडियो बना दूंगी। तो आप लोगों के लिए मैं इसके नोट्स और वीडियो बना के दे दूंगी, तो आप लोग वहां से कर सकते हो। आप लोगों को इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव कुमार शर्मा से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे और भी तो बहुत सारे उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी का मैं लिख दूंगी। तो आगे जिसका भी एग्जाम है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और मेरा भी एग्जाम 7 तारीख को है, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप लोगों को पता ही चलेगी एग्जाम कैसे आ रहा है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने टॉपिक कंप्लीट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।